So in the last class, what we talked about कि भाई फाइल्स होती क्या हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, उनकी फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी जरूरत क्या पड़ी फाइल्स की हमें. देन वी टॉक्ड अबाउट कि टाइप्स ऑफ फाइल्स कौन सी होती है, टेक्स्ट फाइल होती है, बाइनरी फाइल्स होती है. देन वी सॉ कि भाई उनको ओपन कैसे करते हैं यूजिंग ओपन फंक्शन. ठीक है. देन वी सी कि भाई इसको क्लोज कैसे करते हैं. ठीक है. क्लोज फंक्शन से हमने फिर ये भी पढ़ा था कि भाई ओपन करने के बाद फाइल को क्लोज करना जरूरी है. ठीक है. उसके बाद क्या करा था हमने, एक्सेस मोड्स पढ़े थे कि भाई हमारा रीड मोड है या राइट मोड है या अपेंड मोड है या री आर डब्ल्यू है, डब्ल्यू प्लस है, ए प्लस है. इन सब का मतलब क्या है. देन इफ वी सफिक्स बी, तो उसका मतलब क्या है. ठीक है. तो दैट इज वी हैव सीन सो मेनी मोड्स ओवर देयर. ठीक है. लेट्स प्रोसीड फर्दर. ठीक है. अब बात करते हैं जैसे ओपनिंग ए फाइल. वी टॉक्ड अबाउट कि हम लोगों ने क्या टॉक की थी कि ओपन जो फंक्शन था हमने उसकी बात करी थी. इट इज सेइंग कि इन पाइथन वी कैन आल्सो ओपन ए फाइल यूजिंग विद क्लॉज. जो हमारा विद क्लॉज है उसकी हेल्प से भी वी कैन ओपन द फाइल. हाउ. उसको सिंटेक्स क्या है, विद ओपन फाइल नेम एक्सेस मोड और एज फाइल ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो उसका एडवांटेज क्या है यूजिंग विद क्लॉज, कि वो इसका एडवांटेज ये है हमारा विद क्लॉज का यूज करने का, कि जो फाइल हमने इस विद क्लॉज से ओपन करी होगी वो फाइल ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी. मतलब कि हमें उसको क्लोज करने की जरूरत नहीं है. हम जैसे कहते हैं ना कि एप डॉट क्लोज, प्रोसेस में यूज करने की भी जरूरत नहीं है. ठीक है. इन केस अगर यूजर जैसे यानी कि प्रोग्रामर अगर भूल जाता है कि भाई फाइल को क्लोज करना, तो इस केस में ये ऑटोमेटिकली इसको क्लोज कर देगा. ठीक है. तो एग्जाम्पल के लिए जैसे सपोज करो मैंने रीडिंग मोड प्लस राइटिंग मोड में खोल ली एज माई ऑब्जेक्ट, तो उसमें कंटेंट क्या हो गया, माई ऑब्जेक्ट डॉट रीड. पहले क्या होता था, एफ इक्वल्स टू ओपन. ठीक है. सपोज करो माई सैंपल टेक्स्ट. ठीक है. सपोज करो मैंने आर मोड में खोल ली, तो क्या हो गया, एफ क्या होता था हमारा, फाइल ऑब्जेक्ट. ठीक है. इस केस में फाइल ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, माई ऑब्जेक्ट. तो सिंपल एफ एम एफ के हम एफ भी कर सकते थे. ठीक है. तो लेट्स सी नाउ. फिर पॉइंट वही है कि बस अगर हमें फाइल को एक्सप्लिसिटली क्लोज नहीं करना है यूजिंग क्लोज स्टेटमेंट, देन वी कैन यूज दिस विद क्लोज. ठीक है. ओनली द डिफरेंस बिटवीन द ओपन फंक्शन एंड ओपन ए फाइल यूजिंग विद क्लोज में क्या है कि उसमें हमें एक्सप्लिसिटली क्लोज करना पड़ेगा फाइल को और यहाँ पे हमें क्लोज नहीं करना पड़ेगा. ठीक है. नाउ लेट्स सी कि भाई फाइल में राइट कैसे करते हैं. अब तक तो सिर्फ हम लोग क्या कर रहे थे, थ्योरी थ्योरी पढ़ रहे थे. अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखेंगे कि भाई फाइल में लिखे कैसे. ठीक है. सबसे पहले फाइल में लिखने के लिए हमें उसको क्या ओपन करना पड़ेगा, राइट मोड में या फिर अपेंड मोड में. ठीक है. अगर कोई फाइल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, तो अगर हम उसे राइट मोड में ओपन करेंगे तो उसमें क्या होगा, जो पुराना डाटा होगा वो सारा इरेज हो जाएगा. फॉर एन एग्जाम्पल मेरी एक फाइल थी सैंपल डॉट टी. ठीक है. इसे मैंने खोला डब्ल्यू मोड में. भाई मैंने सैंपल डॉट टीएक्सटी थी, मैंने इसे खोला डब्ल्यू मोड में यानी कि राइटिंग मोड में. उसको मैंने दे दिया एक ऑब्जेक्ट एफ. ठीक है. तो एफ क्या होगा अब, ये सबसे ये कहाँ करे क्या करेगा, ये जो सैंपल डॉट जो सॉरी जो फंक्शन है हमारा, ये क्या करेगा डब्ल्यू मोड, कि जो सारे कंटेंट था सब उसके अंदर 4 लाइन 3 या 4 लाइन कंटेंट था, वो सारा कंटेंट हमारा रिमूव हो जाएगा. और स्टार्ट डाटा कहाँ स्टार्ट होगा हमारा, फर्स्ट लाइन से. ठीक है. फिर जो भी हम डाटा इनपुट कराएंगे वो डाटा हमारा आ जाएगा. ठीक है. सॉरी. ठीक है. ऑन दी अदर हैंड जो अगर हम उसे अपेंड मोड में खोलेंगे, तो जो डाटा था हमारा 3 4 लाइन का वो तो रहेगा, और जो कर्सर होगा वो स्टार्ट होगा यहाँ से, और यहाँ से डाटा हमारा लिखना शुरू हो जाएगा. ठीक है. तो समझ में आया फर्क क्या है. राइट मोड में क्या होगा हमारा, तो डाटा होगा वो सारा रिमूव हो जाएगा और राइटिंग यहाँ से शुरू होगी शुरू से. और इन द केस ऑफ अपेंड मोड, डाटा इरेज नहीं होगा और राइटिंग विल स्टार्ट फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइल. ठीक है. आई होप इट इज क्लियर. ठीक है. जब मैंने फाइल ओपन कर ली, तो हम लिखने के लिए कुछ कोई डाटा में लिखना है, तो कौन कौन से मेथड्स यूज कर सकते हैं, यानी कि कौन कौन से फंक्शन यूज कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज राइट फंक्शन. तो क्या करना है, अगर हमें सिंगल स्ट्रिंग लिखनी है तो उस केस में. फिर है राइट लाइन, यानी कि हमें एक सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग्स लिखना है. लेट्स सी अबाउट देम. ठीक है. फर्स्ट विल टॉक अबाउट राइट मेथड. राइट मेथड क्या करता है, एक एज एन आर्ग्यूमेंट लेता है स्ट्रिंग को, और क्या करता है टेक्स्ट फाइल में उसको राइट कर देता है. जैसे एग्जांपल के लिए लेट अस कंसीडर दिस वन. अब डब्ल्यू मोड क्या करता है हमारा, अगर कोई फाइल ऑलरेडी ऑटोमेटिकली क्लियर और रेडी नहीं है, तो उसको क्या करेगा, क्लियर कर देगा. ठीक है. राइटिंग इनटू ए टेक्स्ट फाइल.
फॉर एग्जाम्पल आई टुक एग्जाम्पल कि भाई मैंने एक फाइल ले ली sample.txt, ठीक है, और क्या कर दिया मैंने उसको डब्ल्यू मोड में ओपन कर दिया। डब्ल्यू मोड में ओपन करने का एडवांटेज क्या है यहाँ पे कि अगर मेरी फाइल क्रिएट भी नहीं होगी, अगर सैंपल डॉट फाइल मेरी अगर सैंपल डॉट टेक्स्ट की कोई फाइल नहीं भी होगी तो ये फाइल क्या होगी, ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। अब मैं क्या चाहता हूँ, एफ डॉट राइट, उसके अंदर लिख दिया मैंने हाय वेलकम टू CS with Python, ठीक है। नाउ लेट्स सी if I run it, now I need to close it, have to close, ठीक है। क्लोज करने का एडवांटेज क्या होगा कि जो हमारा डाटा होता है ये एफ डॉट राइट करके, इस केस में क्या होगा, हमारा जो डाटा होगा वो क्या होगा, अब बफर में चला जाता है। जब तक हम फाइल को क्लोज नहीं करेंगे वो डाटा बफर से फाइल में राइट नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के लिए इफ आई डोंट यूज एफ डॉट क्लोज, ठीक है, जस्ट लेट मी शेयर माय, स्टॉप शेयरिंग इट फॉर अ मिनट एंड देन आई शेयर माय स्क्रीन, कंप्लीट स्क्रीन, ठीक है। ओके, ठीक है, तो इफ आई रन इट, इसमें क्या होगा, नेम डब्ल्यू इज नॉट डिफाइंड, और दैट मीन्स डब्ल्यू मोड में ओपन करने के लिए मुझे इन द फॉर्म ऑफ द स्ट्रिंग देना पड़ेगा। नाउ इट विल गिव मी, कुछ भी, इसने कुछ भी आउटपुट नहीं करा मेरा। अब मैं इफ आई ट्राई टू सी कि मेरी फाइल है कहाँ पे, ये लेट मी सेव दिस फाइल एट डेस्कटॉप, ठीक है। तो मैंने से temp डॉट पाई को डेस्कटॉप पे सेव कर दिया, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को डेस्कटॉप दिखाऊं तो डेस्कटॉप पे देयर इज नो सच फाइल ऑफ सैंपल डॉट टीएक्सटी, ठीक है, कोई फाइल नहीं है सैंपल डॉट टीएक्सटी की। नाउ इफ आई डू, if I create run this program, ठीक है, now program is run, it is nothing is given. Now if I check the sample.txt, there is a file for sample.txt which is created on which date, इसमें properties दिखूंगा, it is created on 1940 which is the exact time of now, ठीक है, ये हमारी फाइल क्रिएट हो गई। तो let's see what is the content of that file, ठीक है, let us see what is the content of this file। इस फाइल का कंटेंट क्या है, हमारा कुछ भी नहीं है इस फाइल में। भाई इस फाइल में हमारा क्या है, कुछ भी नहीं, बल्कि हमने तो क्या करा था यहाँ पे, हमने तो यहाँ पे राइट लिखा है कि एफ डॉट राइट करके हमने एक वेलकम टू सीएस विद पाइथन करा है। तो ऐसा क्यों हुआ कि भाई इसमें फाइल में नहीं है, बिकॉज जो हमने एफ राइट जो फंक्शन यूज किया है उस फंक्शन में क्या होता है, जो डाटा होता है वो हमारा बफर में स्टोर हो जाता है। तो बफर में हमें उसको करने के लिए हमें फाइल को क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। इफ आई डू दिस वन एंड देन रन द प्रोग्राम, ठीक है, now it will run and now if we'll check the file after closing it, ठीक है, now we'll have the right data, hi welcome to CS with Python। I hope it is clear। is there कोई doubt हो तो you can ask me। I hope it is clear। is there कोई doubt हो तो you can ask me, ठीक है। तो what we have done, हमने सिंपली पहले क्या करा, एक फाइल ओपन करी sample.txt with the w mode, w mode means write mode। इनकेस कोई फाइल क्रिएट नहीं होगी तो क्या करेगा, हमें फाइल को बना देगा, ठीक है। फिर हमने क्या करा, उसमें हाई वेलकम विद पाइथन, इस केस में मैंने एक और लाइन लिखी थी, क्या करा, क्लोज कर दी। जैसे हमने क्लोज करा हमें डाटा मिल गया, ठीक है। अगर मैं ये स्टेटमेंट इंटरेक्टिव मोड में लिखूं तो मुझे क्या मिलेगा साथ में, स्टेटमेंट के बाद सीधा क्या होगा, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बीइंग रिटर्न, जो सपोज करो इस लाइन में कितने कैरेक्टर्स होंगे मेरे, वो मुझे उसका नंबर ऑफ काउंट मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए इफ आई राइट इट, ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं लेता हूं कि भाई f इक्वल्स टू या g इक्वल्स टू ओपन, क्या करना है, ओपन सैंपल डॉट सैंपल वन डॉट टीएक्सटी करते हैं इस बार, बिकॉज नई डिफरेंट फाइल क्रिएट करते हैं एंड देन आई विल ट्राई टू मोड इन रीड मोड, ठीक है। अब राइट मोड की जगह आई विल ट्राई अपेंड मोड, ठीक है। तो इस अपेंड मोड भी क्या करेगा, इन केस अगर फाइल मेरी नहीं क्रिएट होगी तो नई फाइल क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो क्या हो गया, अब मैंने कर दी जी इक्वल टू ओपन सैंपल वन डॉट टीएक्सटी ए। तो इफ आई सी ऑन माई डेस्कटॉप, ठीक है, तो देर इज सैंपल वन फाइल विच इज वी विल हैव नथिंग, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें हमने डाटा लिख दिया एफ डॉट राइट करके, सॉरी जी डॉट राइट करके, ठीक है, जी डॉट राइट करके हमने सपोज करो लिख दिया वेलकम, ठीक है।
अब मैंने क्या करा, अब देखिए जैसे जैसे ही मैंने कुछ राइट डाली तो क्या आ गया, नंबर 7 आ गया। नंबर 7 आते ही क्या हुआ कि भाई नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं मेरे इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में, तो दैट डिस्प्लेस बाय व्हेन वी ट्राई टू राइट इन द इंटरेक्टिव मोड। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, सी एस विद पाइथन लिखूंगा तो जो सी एस विद पाइथन के जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होंगे हमारे, दैट विल बी डिस्प्ले। ठीक है, 14। ठीक है, नाउ इफ आई चेक माय सैंपल वन डॉट फाइल, यू गाइस हैव ऑब्जर्व कि यहाँ पे कोई फाइल नहीं बनी है, कोई डाटा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने पहले इस क्या करा, इस फाइल को क्लोज नहीं करा है। ठीक है, तो इन दैट केस व्हाट आई नीड टू डू, जी डॉट क्लोज दिस फाइल। ठीक है, इफ आई चेक दिस फाइल सैंपल डॉट वन नाउ, तो सैंपल विल हैव वेलकम सीएस विद पाइथन। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ओके, देन द व्हाट वी हैव। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा कि वी नीड टू ऐड ए न्यू लाइन कैरेक्टर एट द एवरी एंड ऑफ एवरी सेंटेंस टू मार्क द एंड ऑफ लाइन। जैसे अभी मैं दिखाऊं, अगर आप सैंपल वन डॉट टी एक्स टी, उसमें क्या करा था हमने, वेलकम अलग लिखा था, सीएसएस पैथर्न अलग लिखा था, बिकॉज वी डिड नॉट प्रोवाइड स्लैश एन यानी कि न्यू लाइन कैरेक्टर। उस केस में क्या हुआ, डाटा सारा हमारा एक ही लाइन फॉर्म में हो गया। तो मैं मुझे क्या कर सकता था, यहाँ पे स्लैश एन दे सकता था वेलकम पे। ठीक है, नेवरदलेस लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। एक्चुअली देखो, वो जो पॉइंट था मेरा कि जो राइट फंक्शन होता है वो क्या करता है हमारा, एक्चुअली राइट्स डाटा ऑनटू ए बफर। ठीक है, जब क्लोज मेथड को एक्सिक्यूट किया जाता है तो ये कंटेंट जो बफर से मूव होके हमारे कहाँ जाते हैं, परमानेंट स्टोरेज में। ठीक है, तो डाटा कहाँ रहता है हमारा, बफर में। उसके बाद क्या होता है, जो कंटेंट होता है वो फाइल का मूव होके परमानेंट स्टोरेज में आ जाता है। ठीक है, अब सपोज करो हमें क्लोज नहीं करना, बट वी नीड टू चेक कि भाई मुझे क्लोज करने से पहले इसको क्या करना है, डाटा को चेक करना है। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल दिस इज सैंपल वन, if I go with this here and delete it, ठीक है, and delete this one as well। ठीक है, now if I'll go there and if I use W mode, तो W mode क्या करेगा, मेरा फाइल को नई फाइल क्रिएट कर देगा। तो मैं चाहता नहीं हूँ कि इसको मैं क्लोज करूँ, मैं क्या कर दूंगा, रादर देन क्लोजिंग आई विल यूज फ्लश मेथड। फ्लश मेथड क्या करेगा, जो बफर का जो भी डाटा होगा दैट विल फ्लश इनटू द फाइल। ठीक है, so let me run this one, it is not showing anything since we do not have file, it will create this file। अब क्या हो जाएगा, हाय वेलकम टू CS with Python। ठीक है, अब सपोज करो, ठीक है, आई होप दिस इज वन क्लियर। तो फ्लश मेथड क्या कर रहा है हमारा, बेसिकली कंटेंट को क्या कर रहा है, बफर को क्लियर कर रहा है, जो कंटेंट था हमारा बफर का उसको फाइल में लिख रहा है। ठीक है, तो आई होप दिस इज वन क्लियर। तो सिंपली क्या करेंगे, रादर देन क्लोजिंग वी कैन यूज द फ्लश मेथड। ठीक है, बट क्लोज मेथड इज समथिंग डिफरेंट एज वेल, जरूरी नहीं सिर्फ डाटा राइट लिखने का। क्लोज मेथड से क्या होता है, जो हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स अलाइन होते हैं, इन सब ये सब क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। दैट मीन्स बहुत सारी मेमोरी फ्री हो जाती है। तो इट इज ऑलवेज एडवाइसेबल, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि भाई आप लोग क्या करो, फाइल को क्लोज जरूर करो जब आपका काम खत्म हो जाए क्लोज। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगर न्यूमेरिक डाटा डालना है टेक्स्ट फाइल के अंदर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो डाटा है उसको पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के लिए सपोज करो मुझे 1 डालना है, तो मैं क्या करना पड़ेगा, ए को पहले क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन वी विल बी एबल टू एंटर द डाटा। ठीक है, अब देन वी हैव कि भाई अभी तक हमने क्या करा, अगर कोई मेरी सिंगल एक स्ट्रिंग है, ठीक है, लाइन हो गई या कोई कैरेक्टर हो गया, तो मैं क्या, आई कैन यूज द राइट फंक्शन। ठीक है, इन केस अगर इफ आई वांट टू यूज मल्टीपल लाइंस, भाई लाइन दो हो गई, पैराग्राफ हो गया पूरा, मल्टीपल लाइंस हो गई, तो इन दैट केस आई नीड टू यूज राइट लाइंस फंक्शन। ठीक है, तो मेथड क्या करता है हमारा, इट इज यूज टू राइट मल्टीपल स्ट्रिंग्स टू अ फाइल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक इटरेबल ऑब्जेक्ट लाइक लिस्ट हो गया या टपल हो गया, जिसमें स्ट्रिंग्स कंटेन होंगी, उसको क्या करना पड़ेगा, राइट लाइन मेथड्स पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमारे राइट मेथड में क्या था, अगर हम इंटरेक्टिव मोड में इसको यूज कर रहे थे, राइट मेथड, ठीक है, मेथड क्या कर रहा था कि भाई सपोज करो हाई था, इट वाज गिविंग अस वैल्यू 2, बट इफ आई ट्राई टू यूज दिस राइट लाइंस, इट विल नॉट गिव अस एनी वैल्यू। ठीक है, तो हमें कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड राइट लाइंस एज वेल। ठीक है, वन डिफरेंस तो जो हो गया कि नंबर ऑफ लाइंस वी कैन राइट एंड देन वी कैन रिटर्न, नो कैरेक्टर्स विल बी रिटर्न।
ठीक है। तो हाउ वी कैन राइट इट कि भाई सपोज करो मैंने लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स ले लिए, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स ले ली, ठीक है। सपोज करो मैं ये लेता हूँ WX, क्या करूंगा f डॉट राइट लाइन्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल आई टेक ए लिस्ट या टपल ले लेते हैं, ठीक है। टपल के अंदर हमने स्ट्रिंग्स ले ली, हाय, ठीक है, देन वेलकम एंड पाइथन, ठीक है। तो ये अगर मल्टीपल स्ट्रिंग्स ले ली इन द फॉर्म ऑफ द टपल, rather than flushing I will use the close function, ठीक है। if I'll run it, so file has been created। अभी मेरा कंटेंट क्या था, hi welcome to CS with Python। now if I'll open it, sample file, so it will show hi welcome Python। तो हमारा जो पुराना डाटा था वो क्या हुआ, वो डाटा हमारा फ्लश हो गया, यानी कि वो रिमूव हो गया। क्यों? बिकॉज वी ओपन द फाइल इन द W mode। if I open the file in append mode and rather than giving this one I give each line with the slash n character, तो क्या होगा कि हर एक लाइन बनेगी और हर एक लाइन में एक एक कंटेंट होगा, ठीक है। तो डाटा क्या था मेरा, हाई वेलकम पाइथन। इफ आई रिमूव दिस वन एंड ओपन द न्यू फाइल अगेन, तो क्या होगा, हाई वेलकम पाइथन जो पुराना डाटा था, फिर क्या हुआ, हाई वेलकम पाइथन, ठीक है। तो अपेंड मोड की वजह से क्या हुआ, हमारा डाटा क्या रिमूव नहीं हुआ और डाटा क्या हो गया, आगे ऐड होता चला गया, ठीक है। लेट्स सी दिस वन, ठीक है। अगर हम लोग क्या करेंगे, राइट मेथड, राइट लाइन मेथड की जगह राइट मेथड लिखना चाहेंगे कि भाई मैंने क्या करा, राइट लाइन की जगह राइट मेथड लिखना चाहा, तो क्या होगा, मुझे आई विल हैव एरर, बिकॉज राइट मेथड क्या एक्सपेक्ट करेगा, एक स्ट्रिंग। ऑन द अदर हैंड व्हाट वी आर पासिंग वी आर पासिंग ए टपल इन दिस केस, ठीक है। तो इट विल गिव अस एन एरर, एरर क्या मिलेगा, राइट आर्गुमेंट मस्ट बी str नॉट टपल, ठीक है, ठीक है। तो एरर क्या हो गया हमारा, कि जो राइट आर्गुमेंट था मस्ट बी str नॉट लिस्ट, इन दिस केस वी आर पासिंग द लिस्ट, ठीक है, ठीक है। if we try to pass a tuple of number as an argument to right lines, we will have the error as well, because it will not allow to the integer value, what will allow only strings, it will allow only strings, ठीक है। एरर क्या आएगा कि राइट आर्ग्यूमेंट मस्ट बी str नॉट इंटीजर, ठीक है। अब लेट अस सी वन प्रोग्राम, ठीक है। तो इफ आई रादर देन स्ट्रिंग, इफ आई ट्राई टू 1,2, तो इन दैट केस क्या होगा, इट विल गिव अस एन एरर कि भाई स्ट्रिंग की जगह क्या होना चाहिए, टपल की जगह क्या होना चाहिए, सॉरी, राइट लाइन्स मेथड, तो क्या हो गया हमारा, राइट आर्गुमेंट मस्ट बी str नॉट इंटीजर। अब हमने राइटिंग तो कर ली, नाउ वी नीड टू नो, तो भाई हमें कोई फाइल अगर ऑलरेडी रिटर्न है, उसको रीड करना है कंटेंट को, तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं, कंटेंट रीड कर सकते हैं फाइल का, बट उसको रीड करने से पहले वी नीड टू ओपन दैट फाइल इन आइदर रीड मोड, रीड प्लस मोड, W प्लस मोड और AW प्लस मोड, दैट मीन्स रीड प्लस राइटिंग, राइटिंग प्लस रीड एंड अपेंड प्लस रीड मोड, ठीक है। So there we have three ways to read the contents of a file. First one is the read method. Other when we have read line method, then we have read lines method. ठीक है, जैसे हमने क्या पढ़ा था, write and write lines, ठीक है। We are talking about over here text file, ठीक है। Similarly, we have the in the binary case of the file, we have dump and load. We will discuss about that when we talk about binary files, ठीक है। So let's first see read method. रीड मेथड क्या करता है कि जितने हम उसके आर्ग्यूमेंट में जितनी वैल्यू हम देंगे, उस वैल्यू को क्या कर देगा, उतना नंबर ऑफ बाइट्स हमारा क्या करेगा, रीड कर देगा, ठीक है। तो इसका सिंटेक्स क्या है देख लेते हैं। सिंटेक्स क्या है, फाइल अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट, जो कि हमारा फाइल था जो हमने फाइल ओपनिंग करने के टाइम पे यूज किया था, ठीक है। वो जो हमने फाइल दैट फाइल अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट रीड, एंड क्या है हमारा, जितने नंबर ऑफ बाइट्स हमें डाटा चाहिए फाइल्स के साथ, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के लिए अभी हमने क्या करा, हमने सैंपल डॉट टेक्स्ट क्रिएट कर ली, हम इसी फाइल को यूज करते हैं। हमें रादर देन ओपनिंग इन अपेंड मोड, इफ आई रीड इन द राइट मोड, सीधा मैं करा, मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करा देता हूँ कंटेंट f डॉट रीड करके, सपोज करो मुझे 10 कैरेक्टर्स प्रिंट कराने, ठीक है। सिंपली व्हाट विल इट गिव, इट विल गिव मी हाय वेलकम p, ठीक है।
सपोज करो आई नीड टू गिव 19 कैरेक्टर्स, ठीक, so now it will give me 19 characters. Hi, welcome, Python, hi, and W. ठीक है, suppose if I give 100 characters, तो now what will it give? It will give me the जितनी सारी values होंगी plus space included. ठीक है, I hope it is clear. This function, read function. किसी को doubt हो तो you can ask me in the between as well. ठीक है, ठीक है. अब होता क्या है कि अगर हम कोई आर्ग्यूमेंट या कोई नेगेटिव नंबर पास कर देंगे तो क्या होगा. सपोज करो मैं कोई यहाँ आर्ग्यूमेंट में नेगेटिव नंबर पास कर दूं या जीरो नंबर पास करूं. फर्स्ट ऑफ ऑल जीरो नंबर पास करूं, देखते हैं क्या होगा. इट इज गिविंग मी नथिंग. ठीक है, अगर मैं क्या करूं, कोई आर्ग्यूमेंट पास ही ना करूं तो उस केस में क्या होगा. इन केस में हमारा क्या होगा, पूरी फाइल हमें रीड हो गई, पूरी फाइल का डाटा रीड हो गया. एंड इन केस अगर इफ आई पास नेगेटिव नंबर तो उस केस में क्या होगा, दैट इन दैट केस आल्सो इट विल गिव मी द कंप्लीट डाटा ऑफ द फ्रॉम द फाइल. तो क्या होगा, अगर कोई आर्गुमेंट पास नहीं करते या हम नेगेटिव नंबर स्पेसिफाई करते हैं रीड फंक्शन में, तो एंटायर फाइल कंटेंट विल बी रीड. ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए वी हैव सीन दिस फंक्शन कि प्रिंट f डॉट रीड, क्या होगा, सारा डाटा हमारा प्रिंट हो जाएगा. ठीक है, फिर क्या है हमारे पास रीड लाइन मेथड. रीड लाइन मेथड क्या है कि क्या करता है, ये पूरी एक लाइन रीड करता है. वेयर, जहां पे भाई सपोज करो मेरी लाइन का कंटेंट ये था सैंपल फाइल का. ठीक है, हाय, वेलकम, ठीक है, विदाउट स्पेस है, पाइथन, एंड देन हाय. ठीक है, फिर क्या है, वेलकम, फिर क्या है, पाइथन. ठीक है, तो क्या करेगा, ये पूरी एक लाइन रीड करेगा. ठीक है, तो सपोज करो अगर हम इसे कोशिश करेंगे तो इट विल गिव अस वैल्यू दिस वन. जैसे एग्जांपल के लिए इफ आई गिव रीड लाइन, तो जो लाइन नंबर हम उसको देंगे वो लाइन हमारी रीड कर देगा. ठीक है, तो व्हाट विल प्रिंट, हाय वेलकम पाइथन हाय. सपोज इफ आई गिव रियल नंबर 1, व्हाट विल गिव मी नाउ, विल गिव मी एच. एच क्या है हमारा, सिंगल कैरेक्टर, यानी कि जो फर्स्ट कैरेक्टर है. ठीक है, अब लेट फर्स्ट रिलीज सी दिस वन. ठीक है, लेट्स सी, सपोज करो मेरा एग्जांपल ये था, अभी मेरी फाइल में कंटेंट ये था, हाय, हाउ आर यू, थैंक यू, आई एम गुड, हाउ अबाउट यू. ठीक है, इफ आई पास दिस फंक्शन ओपन सैंपल डॉट टीएक्सटी, यहाँ पे क्या किया मैंने, कोई मोड यूज नहीं करा. ओके, डिफॉल्ट मोड क्या रहता है मेरा, मेरा रीडिंग मोड क्या रहता है, डिफॉल्ट मोड. ठीक है, तो मैं अगर यूज ना करना चाहूँ तो सिंपली इट विल बी स्टार्ट विद द राइट. तो मैं क्या फंक्शन पास किया, एफ डॉट रीड लाइन. उस केस में क्या होगा, जितना जितना भी कंटेंट होगा फर्स्ट लाइन का, ये वाला हाई आवर यू, दैट विल बी प्रिंटेड. तो क्या होगा, ये वाला प्रिंट फंक्शन प्रिंट हो जाएगा. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. हाउएवर अगर मैं चाहता हूं कि भाई मुझे एक नंबर ऑफ स्पेसिफाई और बाइट्स ऑफ डाटा चाहिए फ्रॉम ए फाइल, पर उसमें क्या मिलेगा, पहले मुझे जो मेरा फंक्शन था रीड. ठीक है, अगर उसमें सपोज करो मैंने 100 वैल्यू पास करी थी, तो क्या था, मुझे एंटायर फाइल का कंटेंट रीड हो गया था. ठीक है, लेकिन अगर मैं रीड लाइन के अंदर पास करूंगा फंक्शन वैल्यू, एन की वैल्यू कुछ सपोज करो 10, क्या देगा मुझे, 10 बाइट्स दे देगा डाटा, बट लिमिटेड अप टू दैट सिंगल लाइन. सपोज करो दिस सिंगल लाइन इज कंटेन्ड ओनली 9 कैरेक्टर्स, तो इट विल गिव मी ओनली 9 कैरेक्टर्स. तो जैसे एग्जांपल के लिए लेट्स सी दिस वन, कि भाई हमने रीड लाइन में दे दिया 10 कैरेक्टर्स. ठीक है, तो नाउ इट विल प्रिंट मी जो भी वैल्यूज होंगी, हाई, वेलकम, पाइथन. ठीक है, नाउ इफ इट गिव 100 वैल्यू, it will not give me 100 values, it will give me only hi, welcome, python hi. ठीक है, I hope this one is clear. ठीक है, I hope this topic is clear. तो जैसे एग्जांपल के लिए फिर से देख लेते हैं कि हमारा कंटेंट वो था, हाय, हाउ आर यू, थैंक यू. ठीक है, तो हमें अगर 10 कैरेक्टर्स रीड करना चाहे तो 10 कैरेक्टर्स क्या हो गए हमारे, एच 1 आई 3, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आर तक हमारा प्रिंट हो जाएगा, हाय, हाउ आर, because it is 0 1 2, space is also counted, 4 6 7 8 and 9, so that means 10 character has been printed. ठीक है, अगर कोई आर्ग्यूमेंट या नेगेटिव नंबर स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो क्या होगा, कंप्लीट लाइन रिटर्न कर देगा, और क्या कर देगा, स्ट्रिंग को रिटर्न कर देगा. ठीक है, तो क्या करेगा, अगर हम कोई नेगेटिव नंबर वैल्यूज पास करते हैं उस केस में क्या करेगा, उस केस में क्या होगा, पूरी एक लाइन प्रिंट कर देगा, जो फर्स्ट लाइन होगी हमारी, हाई, वेलकम, पाइथन हाई. ठीक है, तो वही है कि हमारी क्या होगी, फर्स्ट लाइन जो हाई, हाउ आर यू थी,
that will be printed. ठीक है, I hope this one is clear. अगर हमें पूरी फाइल रीड करनी है, एंटायर फाइल लाइन बाय लाइन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लूप यूज करना पड़ेगा. तो मैं क्या करूंगा, सिंपली फॉर आई इन एफ प्रिंट आई, तो क्या करेगा, हमारा सारा कंटेंट प्रिंट कर देगा जो भी होगा. हाय वेलकम पाइथन. ठीक है, ठीक है. इट इज गिविंग एक्स्ट्रा स्पेस बिकॉज वी हैव यूज्ड द एंड ऑपरेटर. नाउ इट विल गिव अस द वैल्यू हाय वेलकम पाइथन आई, जैसे हमारा टेक्स्ट फाइल में कंटेंट था. ठीक है, तो इसमें रीड लाइन फंक्शन कहाँ यूज हुआ हमारा, जो आई है हमारा, दैट इज वर्किंग एज अ रीड लाइन फंक्शन फॉर ईच एंड एवरी लाइन इन द एफ. ठीक है, रादर देन यूजिंग, अगर if what I do, I equals to f dot read line. ठीक है, okay, let's not do this one. ठीक है, simple we have the method. कैसे करना है, using the for loop. ठीक है, now your task is, rather than using a for loop, if I want to use while loop, so how we can do it. ठीक है, this is your task कि भाई मुझे while loop यूज करना है rather than for loop, then how will you do it. ठीक है, तो वही एग्जांपल, हाय हाउ आर यू, थैंक यू, आई एम गुड. ठीक है, तो मैं क्या करा, उसको आई इन है प्रेजेंट प्रिंट आई कर दी और फाइल को क्लोज कर दिया. तो क्या होगा, जो भी कंटेंट था हमारा फाइल में वो प्रिंट हो गया हमारा स्क्रिप्ट उसमें, इंटरेक्टिव मोड में. ठीक है, अब देन वी हैव द रीड लाइंस मेथड. तो डिफरेंस क्या है रीड लाइंस और रीड लाइन में, कि क्या करता है मेथड, सारी लाइन को रीड करता है. ठीक है, और क्या करता है, एज अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग प्रोवाइड करता है. अब तक क्या था हमारा, एज अ स्ट्रिंग मिल रही थी हमें. अब हमें क्या मिल जाएगा, अगर आई फाइल use this function f dot read lines, so what will give me, it will give me list of strings. ठीक है, जैसे हमने read line function यूज किया था ना, उसमें क्या मिल रहा था हमें, read line function में हम जब टपल या फिर पास कर रहे थे लिस्ट, तो उसके उसमें क्या मिल गया, लिस्ट विद along with the slash n character. ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, लिस्ट विद द along with new line character. ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए सैंपल डॉट टेक्स्ट हो गई, मैंने करा एफ डॉट रीड लाइन, तो मुझे क्या मिल जाएगा, हाय हाउ आर यू, थैंक यू, आई एम गुड, एंड हाउ अबाउट यू. ठीक है, तो जैसे हमारा रीड लाइन फंक्शन था, ऐसे हमारा राइट लाइन फंक्शन था ना एक, लेट्स लेट मी गो 3 देयर. ठीक है, जैसे हमारा राइट लाइन फंक्शन था, उसमें क्या कर रहे थे हम लोग, टपल या लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स जो था हमारा, उसको हम पास कर रहे थे. ठीक है, तो रीड लाइन फंक्शन में क्या हो रहा था हमारा, तो रीड लाइन फंक्शन में क्या हो रहा है, हमें मिल रहा है लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स. ठीक है, आई होप दिस इज वन इज क्लियर फॉर यू. ठीक है, इन केस अगर हमें क्या करना है, ईच वर्ड ऑफ अ लाइन सेपरेटली रिसीव डिस्प्ले कराना है. जैसे हमारी कंटेंट क्या था, हाय वेलकम विद पाइथन जो भी था. ठीक है, वो कंटेंट क्या करना है, जो ईच एंड एवरी जो करेक्टर है हमारा वर्ड है, उसको हमें क्या करना है, एज एन एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट प्रिंट कराना है. तो हम क्या यूज करेंगे, स्प्लिट फंक्शन यूज करेंगे. कैसे यूज करेंगे, सी दिस वन, सिंपली फॉर आई इन डॉट डी क्या करेंगे हम लोग, प्रिंट आई डॉट स्प्लिट. तो क्या करेंगे हम लोग, तो हमारा ओपन थी फाइल, हमने क्या करा, एक वेरिएबल ले लिया डी डॉट इक्वल्स टू एफ डॉट रीड लाइंस. रीड लाइन से क्या हो गया, हमें जो सारी वैल्यूज आ गई हमारी, वो डी के डी एज एन स्ट्रिंग बन गई, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स बन गया हमारा. तो डी क्या हो गया हमारा यहाँ पे, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स. इफ आई प्रिंट डी, इट विल गिव मी लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स. ठीक है, तो डी क्या हो गया मेरा, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स. तो मैं क्या कर रहा हूँ, ईच एंड एवरी एलिमेंट इन डी. ठीक है, मैं ईच एंड एवरी एलिमेंट को जो डी है उसको एक्सेस कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ, प्रिंट आई डॉट स्प्लिट. स्प्लिट फंक्शन क्या करेगा हमारा, यहाँ पे जो भी कैरेक्टर्स होंगे उसको क्या कर देगा, ईच एंड एवरी जो कैरेक्टर है हमारा उसको क्या कर देगा, सिंपली लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स बना देगा. क्या कर देगा, हाय वेलकम विद पाइथन,
वेलकम पाइथन, ठीक है। हाई वेलकम पाइथन, हाई की जो हमारा एक वर्ड था हमारा, उसको एक वर्ड ले लिया अलग, वेलकम को अलग वर्ड ले लिया, पाइथन को अलग वर्ड ले लिया, ठीक है। तो जितनी डिफरेंट डिफरेंट लाइंस थी हमारी, उन लाइंस को क्या कर दिया, डिफरेंटली अलग लिस्ट बना दी, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स बन गया हमारा, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के लिए, हाय हाउ आर यू, थैंक यू, आई एम गुड, हाय अबाउट यू। तो क्या करा उसने, जो एक एक लाइन थी, उस एक एक लाइन को क्या करा, पर्टिकुलर एक स्ट्रिंग लिस्ट बना दी, लिस्ट ऑफ वर्ड्स हो गया हमारे पास। हाय अलग हो गया, हाउ आर यू हो गया, जहां भी स्पेस क्रिएट होगा वो एक वर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो थैंक यू हो गया ऐसे, ठीक है। आई होप दिस वन इज क्लियर, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगर क्या होगा, इन केस स्प्लिट की जगह हम स्प्लिट लाइन्स फंक्शन यूज करेंगे। तो इफ वी यूज स्प्लिट लाइन फंक्शन इन केस ऑफ स्प्लिट, तो क्या होगा, जो ईच लाइन होगी वो रिटर्न एज एन एलिमेंट ऑफ ए लिस्ट। क्या होगा, स्प्लिट की जगह क्या करेंगे, स्प्लिट लाइन्स यूज करेंगे, तो हमारा क्या होगा, सिंपली एक फॉर्म ऑफ द लिस्ट बन जाएगा। इस केस में सिंपली दोनों सिमिलर हैं, बट इफ आई सी द एग्जांपल, तो उस केस में क्या होगा, सिंपली रादर देन ईच एंड एवरी वर्ड, हमारा क्या होगा, ईच लाइन बन जाएगी लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। आई होप दिस इज वन क्लियर। जो हमारी एक इंडिविजुअल लाइन थी, दैट विल बी फॉर्म्ड इन द एज अ फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग इन द लिस्ट, ठीक है। आई होप दिस वन इज क्लियर। लेट्स सी ए प्रोग्राम एंड देन विल कंक्लूड द टुडेस क्लास। क्या प्रोग्राम है हमारा, राइट ए प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट्स ए स्ट्रिंग फ्रॉम द यूजर एंड राइट्स इट टू द टेक्स्ट फाइल, एंड देयर आफ्टर द सेम प्रोग्राम रीड्स द टेक्स्ट फाइल एंड डिस्प्लेस इट ऑन द स्क्रीन। तो लेट मी फर्स्ट कॉपी द टेक्स्ट, लाइन नंबर 40 पे आई नीड टू टेक्स्ट, let me copy this text and then go to my screen, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, एक प्रोग्राम लिखना है, एक प्रोग्राम लिखना है जो एक्सेप्ट करेगा स्ट्रिंग को फ्रॉम द यूजर एंड राइट्स इट टू द टेक्स्ट फाइल, ठीक है। तो फर्स्ट वन आई टेक अ स्ट्रिंग वन और आस्क यूजर टू भाई एंटर ए स्ट्रिंग, ठीक है। फिर क्या करूंगा मैं कि भाई राइट देयर आफ्टर द सेम प्रोग्राम रीड्स द टेक्स्ट फाइल, फर्स्ट क्या करना है, मुझे फाइल को टेक्स्ट में लिखना है। फॉर एग्जांपल आई टेक एन एग्जांपल कि भाई मैंने एक फाइल क्रिएट कर ली, sample1 डॉट txt करके, ठीक है। और rather than using in the I'll try for the append mode, append mode से क्या होगा, मैं फाइल को रीड नहीं कर पाऊंगा। w मोड से क्या होता है, खाली मैं राइट कर पाता, रीड नहीं कर पाता। और r मोड से क्या होता है, मैं खाली रीड कर पाता, राइट नहीं कर पाता। तो मैंने क्या करा, एक sample1 डॉट txt ले ली, जो क्या हो गया, append मोड में हमने उसे ओपन करा ली, ठीक है। तो अब क्या होगा, sample1 txt जैसे हमारे पास नहीं है, if you guys can see we have only sample, तो in that case क्या होगा, sample1 डॉट txt will be created, ठीक है। तो मैं क्या करा, सिंपली f डॉट राइट, क्या कर दिया, str जो था हमारी वैल्यू, उसको str1 को उसमें इनपुट करा दी, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, उस लाइन को फ्लश कर दिया, f डॉट फ्लश। इससे क्या होगा, वी विल बी एबल टू चेक कि हमारा डाटा जो क्या हुआ वो क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। आज फर्स्ट चेक कि हमने डाटा कैसे लिखते हैं। बस स्ट्रिंग मैंने बोल दिया हाय वेलकम टू CS पाइथन, ठीक है। तो if I'll check my file sample1.txt, it has been created and now it is saying hi welcome to CS with Python, ठीक है। You guys can observe this I guess, ठीक है। Now if I go back there, ठीक है, अब मेरी क्या है, फाइल तो ऑलरेडी ओपन है। if I want to try कि भाई प्रिंट कर दो जो फाइल का मेरा फंक्शन है, f डॉट रीड, भाई मेरे कितने कैरेक्टर्स में चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ 10 कैरेक्टर्स प्रिंट हो जाए, ठीक है। एंटर स्ट्रिंग, सपोज करो हाय, ये बोल रहा है अनसपोर्टेड ऑपरेशन नॉट रीडेबल, ऐसा क्यों, फाइल तो हमारी है, फाइल में तो कंटेंट भी है, हाई वेलकम टू सीएस विद पाइथन, और इवन मोर देन 10 कैरेक्टर्स भी हैं, तो व्हाई इट इज नॉट अलाउइंग अस टू रीड। हाँ भाई, आप लोग बताइए, चिराग, विशाल एंड सिद्धार्थ, लेट मी नो कि भाई हमको ये नॉट रीडेबल ऑपरेशन क्यों आ रहा है। ठीक है, तो जस्ट लेट मी नो कि भाई ऑपरेशन क्यों आ रहा है। क्लोज नहीं करी,
तो क्लोज ना करने से क्या हुआ, अगर मैंने फाइल क्लोज नहीं करी तो उसका उसका डिसएडवांटेज क्या हुआ, हमने डाटा तो ऑलरेडी रीड कर दिया ना, एफ डॉट फ्लैश का मतलब भी हमने वही काम कर दिया ना, तो रीड क्यों नहीं कर रहा है ये फाइल। सपोज आप लोग कह रहे हो कि मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, क्लोज करने के बाद क्या करना पड़ेगा, मुझे फिर से ओपन करनी पड़ेगी। str यूज करके नहीं, सिंपल वी कैन रीड दिस, ठीक है। तो मैंने क्या करा भाई, उसको अपेंड मोड में फिर से ओपन कर लिया। अपेंड मोड इज फॉर कि उसमें रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। तो भाई मैंने लिख दिया हाई, ठीक है, मैंने हाई लिख दिया फिर से। तो क्या बोल रहा है, अनसपोर्टेड ऑपरेशन नॉट रीडेबल। व्हाई इज दिस हैपनिंग, it is happening because every time we writing the data, suppose करो I will close this one and open this again, every time जब भी हम लोग डाटा राइट कर रहे हैं तो हमारा कर्सर कहाँ आ रहा है, हमेशा एंड ऑफ द फाइल, क्योंकि अपेंड मोड में क्या होगा, हमारा कर्सर होगा हमेशा एंड ऑफ द फाइल। तो इन दैट केस व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू ओपन इट इन द रीड मोड। इफ आई ट्राई टू रीड इट नाउ इट विल गिव मी द वैल्यू, जो भी मुझे वैल्यू चाहिए, हाय, ठीक है, तो इट विल गिव मी वैल्यू हाय वेलकम, ठीक है। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि अगर मैं अपेंड मोड में फाइल ओपन कर रहा हूँ या राइट मोड में ओपन कर रहा हूँ, तो क्या होगा, जो हमारा जब हम जैसे हम डाटा लिख रहे हैं, तो डाटा लिखने के बाद क्या होगा, कर्सर कहाँ जाएगा मेरा, लास्ट ऑफ द कैरेक्टर के पास आ जाएगा। रीड करने के लिए क्या चाहिए, उसे आगे कैरेक्टर्स चाहिए, तो कैरेक्टर्स आगे रीड करने के लिए उसके पास क्या होगा, जब कैरेक्टर्स ही नहीं होंगे तो इट विल गिव अस अनसपोर्टेड ऑपरेशन नॉट रीडेबल, ठीक है। आई होप दिस वन इज क्लियर। किसी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी, वी हैव अराउंड 1.5 minutes, तो दिस इज फॉर द डे, इतना ही आज बताना था मुझे, ठीक है। तो क्या हमने क्या करा, सिंपली स्ट्रिंग वन इनपुट करा ली, क्या करा, फाइल को ओपन कर लिया राइट मोड में, क्या कर दिया, राइट में जो भी था डाटा लिख लिया उसको क्लोज कर दी, फिर ओपन ही कर दी इसके डिफॉल्ट मोड में, क्या कर दिया, फाइल को रीड करा दिया। तो जो भी कंटेंट था भाई, एंटर स्ट्रिंग हाई हाउ आर यू, तो हाई हाउ आर यू विल बी द प्रिंटेड। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर। किसी कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी, वी हैव अराउंड like 1 minute left. Yes or no? Topic is clear or not? Anything? Any feedback? Vishal, Vishal Chiragan. Okay, Vishal and Chirag only. Okay, this is clear. Okay, I hope this is clear. Okay, guys, then we will see you on tomorrow. ठीक है, एक टॉपिक है हमारा फ्लश seek and tell method in the text file, and then we see some programs on text file, and then we'll start with the binary file. ठीक है. Okay, guys, thanks for joining.